नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण सभी भर्तियों के लिए, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे अन्य कोई सी भी भर्ती हो, किसी भी राज्य की टेट हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या अदर कोई एग्जाम हो, सभी क्लासें प्लेलिस्ट में हैं। और आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी एक शब्द की। वाक्यांश के लिए एक शब्द 172 महत्वपूर्ण एक शब्द है, वो आपके सामने लेकर आया हूं मैं, जो एग्जाम के अंदर बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक इस क्लास को आप अटेंड जरूर करें। दोस्तों शुरू करते हैं क्लास, उससे पहले एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वाक्यांश के लिए एक शब्द स्पीड के साथ हम देखेंगे आपका रिवीजन, क्योंकि एक शब्द होती है, इन पर कोई ट्रिक काम नहीं करती है, ये सिर्फ आपको याद करने होते हैं। और याद करना है तो टॉप इंपॉर्टेंट हम यहां पर लेकर आ जाते हैं, हजारों हैं, कितने याद करें, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं वही आपको यहां पर हम बता देते हैं। दोस्तों तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं क्लास को। एक समय में रहने वाले लोग, एक समय में रहने वाले लोग या स्थितियां क्या कहा जाता है, समसामयिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, समसामयिक। जो सब कुछ खाता हो, जो सब कुछ खाता हो उसको कहा जाता है सर्वबक्षी। क्या कहा जाता है, सर्वबक्षी। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत होता है सहगान। क्या होता है, सहगान। जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो, जिसका अस्तित्व है वो अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो, उसे कहते हैं सापेक्षिक या सापेक्ष। जो एक ही स्थान पर रहता हो, मतलब गतिहीन रहता हो, चलता नहीं हो, उसको कहते हैं स्थावर, जैसे पेड़। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू। क्या कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं। जो काम करने में आसान हो, जो काम करने में आसान हो उसको सुकर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुकर कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहा जाता है, सुग्रीव। जो धरती पर निवास करता हो, जो धरती पर निवास करता हो, उड़ता ना हो, स्थलचर या थलचर उसको कहा जाता है। दोस्तों आगे चलिए। किसी काम में आगे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, किसी काम में आगे से आगे बढ़ने की इच्छा कहलाती है स्पर्धा। दूसरों के स्थान पर काम करने वाला, दूसरों के स्थान पर काम करने वाला कहलाता है स्थानापन्न। क्या, स्थानापन्न। जो सदा रहने वाला है, जो सदा रहने वाला है, जो अमर है, शाश्वत, सनातन या नित्य कहलाता है। सेना का विभाग जो सबसे आगे रहता है उसको कहते हैं हरावल। क्या कहते हैं, हरावल। ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले हृदय विदारक कहलाता है। ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले उसको एक शब्द में हम हृदय विदारक कहते हैं। जिसे देखकर हृदय पिघल जाए उसे हृदय द्रावक कहते हैं, हृदय द्रावक कहते हैं। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसे हृदय गम कहेंगे। हवन से संबंधित सामग्री हवि कहलाती है। हवन से संबंधित जो सामग्री होती है वो हवि कहलाती है। जो न्याय जानता हो न्यायिक कहलाता है। जो न्याय करता हो, जो न्याय जानता हो उसको न्यायिक एक शब्द के रूप में हम कहते हैं। आगे चलिए, 19वां हमारा एक शब्द है, वो है जो टालम टोल या विलंब से काम करे। जो टालम टोल या विलंब से काम करें उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। अति यानी बहुत, लघु यानी छोटा, तो बहुत छोटा नहीं हो या अति लघु ना हो उसे नति लघु कहा जाता है। जिसके पास कुछ नहीं हो अकिंचन कहलाता है। जिसके पास कुछ नहीं, अकिंचन। जिसे आश्वासन पर विश्वास हो, जिसे आश्वासन पर विश्वास हो उसे आश्वस्त कहते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत क्या कहलाता है, आद्योपांत। अपने प्राण खुद ही समाप्त करने वाला, अपने प्राणों को खुद ही समाप्त करने वाला आत्मघाती। पवित्र आचरण वाला आचारपूत, पवित्र आचरण करने वाला आचारपूत। जो अतिथि का सत्कार करता है अतिथ्य या मेजबान कहलाता है।
दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग करने वाला आत्म उत्सर्ग कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है 28 नंबर हमारा, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो आतताई कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत कहलाता है। जो इंद्रियों से परे इंद्रियातीत। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान्य या ईशान कोण कहलाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं, वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं उसे उदयाचल कहते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि है, उसे उपतयका कहा जाता है। उपतयका। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, उवाहपो कहलाता है। क्या कहलाता है? उवाहपो। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा ऐष्णा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐष्णा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक क्या कहलाता है? ऐन्द्रजालिक कहलाता है। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। किम कर्तव्य विमूढ़। आगे चलिए, 38 नंबर है मित्रों हमारा, बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कुमार्गगामी। कुमार्गगामी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, एक शब्द कुलीन। बुरी संगत में रहने वाला, बुरी संगत में कुसंगी कहलाता है। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ। अपने लिए किए हुए जो उपकार है उसको याद रखने वाला कृतज्ञ। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान पर सीमित हो, मतलब जैसे कुएं का मेंढक, उसको कहते हैं कूप मंडूक। कूप मंडूक कहते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्राभिसारी या केंद्रापसारी, केंद्रापसारी या केंद्राभिसारी। जिसने संकल्प कर रखा हो, करते संकल्प। अगला चलिए मित्रों, 47 नंबर पे हमारा आएगा, जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हो, जहां धरती और आसमान मिलते जुलते दिखाई दे उसको कहते हैं क्षितिज। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड्ग हस्त कहते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड्ग हस्त कहते हैं। दूसरों के मत का विरोध करना, खंडन। कोई बात करता है बीच में बोल जाना, खंडन, यानी दूसरे के मत से आप क्या है? विरोधी है। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो उसे गंवार कहते हैं। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो, जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है वह है स्वयं सिद्ध। शरीर को हानि करने वाला घातक, शरीर को हानि पहुंचाने वाला या करने वाला घातक। चौथे दिन आने वाला जवर, यह बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। चौथे दिन आने वाला जवर चौथिया। वह कृति जिसमें गद्दे व पद्दे दोनों मिश्रित हो, गद्दे व पद्दे का मिश्रित रूप कहलाता है चंपू। क्या कहलाता है? चंपू कहलाता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका 56 नंबर पर, देखिए, जिसके सिर पर चंद्र हो या चंद्रकला हो, जैसे शिव, तो चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर उसको कहा जाता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, पत्थर को गढ़ने वाला औजार कहलाता है छेनी। जो जल बरसाता हो जलद, जो जल बरसाता हो जलद। जो बात लोगों से सुनी गई हो, कोई बात जो लोगों से आपने सुनी है उसे एक शब्द में हम बोलेंगे जनश्रुति। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय। जिसमें आत्मा को जीत लिया हो, जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा। क्या कहलाता है? जीत प्लस आत्मा, जितात्मा।
जो जीतने के योग्य हो, जीतने के योग्य हो, जे कहलाता है। लंबे और बिखरे बालों वाला, लंबे और बिखरे बालों वाला जबरा, लंबे और बिखरे बालों वाला क्या कहलाता है? जबरा कहलाता है। आगे चलिए 65 नंबर हमारा एक शब्द है, वो देखिए। बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय, झील दोस्तों। जहां सिक्कों की ढलाई होती है, टकसाल, जयपुर में टकसाल, आमेर के अंदर स्थापित, पढ़ी थी ना वही चीज। जो किसी कार्य का या चिंतन में डूबा हुआ हो, उसे तल्लीन एक शब्द में हम कहते हैं मित्रों। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो, वो तस्कर कहलाता है। न्यूज के अंदर सुनते हैं आप। ज्ञान के प्रवेश का मार्गदर्शक, ज्ञान के प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थकर कहलाता है। सत्व, रज और तम का समूह त्रिगुण होता है दोस्तों, उसको त्रिगुण कहते हैं। 3 गुण है ना ये, तो त्रिगुण। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। भूत यानी भूतकाल, वर्तमान प्रेजेंट में, और भविष्य फ्यूचर, इनको जानने वाला त्रिकालज्ञ। वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए, दत्तक, वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए दत्तक कहलाता है। जंगल की आग दावाग्नि कहलाती है, जंगल की आग दावाग्नि। नेक्स्ट है, जो सपना दिन यानी दीवा में देखा जाता है, उसे दीवा सौपन कहा जाता है। आगे चलिए 75 नंबर आ रहा है हमारा। जो बार बार जन्म लेने वाला, ब्राह्मण, दांत, पक्षी, नाखून, इनको द्विज कहा जाता है, द्विज। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, उसे दुर्ज्ञ कहते हैं मित्रों। जिसको पकड़ने में बहुत काफी कठिनाई हो, दुर्विग्रह या दुराग्रह उसको कहा जाता है। जिसे कठिनता से सादा या सिद्ध किया जा सके, उसे दुस्सादे एक शब्द में कहते हैं। जो बुरा आचरण करता हो, उसे दुराचारी एक शब्द में कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि दुर्भी संधि कहलाती है। बुरे भाव से की गई संधि दुर्भी संधि। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, दुर्गम, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करे, दुर्गम मार्ग। जिसमें खराब आदतें हो, दुर्व्यसनी कहलाता है। जिसमें खराब आदतें हो, दुर्व्यसनी। नेक्स्ट में चलिए 83 नंबर आपकी है। जिसको जीतना बहुत कठिन हो, दुर्ज्य, दुर्ज्य कहलाता है जिसको जीतना बहुत कठिन हो। पुत्री का पौत्र, पुत्री का पौत्र कहलाता है दोहित्र। पुत्री की पुत्री कहलाती है दोहित्री। वह बच्चा जो अभी मां के दूध पर निर्भर हो, उसे दूध मुहा कहा जाता है। जो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बात करवाए, उसे दुभाषिया कहा जाता है। जो शीघ्रता से चलता हो, उसको द्रुतगामी कहते हैं। जो धनुष को धारण करता हो, धनुर्धारी कहलाता है। जो धनुष को धारण करता है, धनुर्धारी। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ कहलाता है। दूरी को धारण करने वाला, अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण। दूरी को धारण करने वाला धुरंधर कौन होता है? धुरंधर होता है। आगे चलिए, ब्राह्मण नंबर हमारा वह एक शब्द है, वो है जो धीरज रखता हो। जो धीरज रखता हो उसको धीर कहते हैं। क्या कहते हैं? धीर कहते हैं। अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव है। अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव है। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य वो है दे। ध्यान करने वाला दयाता होता है दोस्तों। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव शंकर क्या कहलाता है? नटराज एक शब्द के अंदर। नाक से अपने आप निकलने वाला खून नक्सीर कहलाता है। सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना। सम्मान के अंदर जो भेंट दी जाती है वो नजराना कहलाती है। जो वस्तु नासवान हो नस्वर, जो वस्तु नासवान हो नस्वर कहलाती है। जो नया नया आया है उसे नवागत या नवागंतुक कहते हैं। जो नया नया आया है उसे नवागत या नवागंतुक कहते हैं। आगे चलिए, 101 नंबर पर हमारा आ रहा है, वो है दोस्तों जो पढ़ना लिखना न जानता हो, वो है निरक्षर एक शब्द में। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, वो है निरापद। सुख और दुख में समान रहने वाला मनस्वी। जो बहुत
ऊंची आकांक्षा रखता हो, जो बहुत ऊंची बहुत लंबी आकांक्षा रखता हो, महत्वाकांक्षी। हिरण के नेत्रु सी आंखों वाली, हिरण के नेत्रु सी आंखों वाली, मरगनयनी। कौन? मरगनयनी। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार, मुद्रास्फीति होता है। दिल खोलकर कहना या गाना, मुक्त कंठ। दिल खोलकर गाना या दिल खोलकर कहना, मुक्त कंठ। युद्ध करने की इच्छा, एक शब्द में युयुत्सा कहलाती है। विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ रसायन है। विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ रसायन। आगे चलिए 110 पर हमारा जो एक शब्द आ रहा है वो है प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाए। प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो उसे रोमांचित कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमांचित। एक शब्द में जो विचार लिख के लिए गए हो उन्हें कहते हैं लिपिबद्ध। क्या कहते हैं? लिपिबद्ध। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात कहलाता है। मुकदमा दायर करने वाला वादी, मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है। जिसका वर्णन करना संभव ना हो, वर्णातीत। जिसका वर्णन करना संभव ना हो, वर्णातीत कहलाता है। बाहर के तापमान का असर रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था, बाहर का तापमान है उसका असर रोकने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसको कहते हैं वातानुकूलन। वातानुकूलन। कन्या का विवाह करने का वचन देने की रस्म, कन्या का विवाह करने की जो वचन दिया जाता है कि हम विवाह करेंगे, उस रस्म को कहते हैं वागदान। क्या कहते हैं? वागदान। अब यहां पर देख लीजिए मित्रों, आगे देखिए 17 नंबर पर आ रहा आपका, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वो कहलाती है वाग्दत्ता। क्या कहलाती है? वाग्दत्ता। विनाश करने वाला विध्वंसक, जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पाणी, पाणी मतलब हाथ, तो वीणा हाथ, वीणा पाणी। जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित, जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित कहलाता है। जो विजय की इच्छा रखता हो विजयाकांक्षी, जो विजय की जो इच्छा रखता हो विजयाकांक्षी, विजय प्लस आकांक्षी। अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान, अनुसंधान के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसे कहते हैं शोधवर्ती। अन्न भोजन बांटना सदावृत, अन्न और भोजन बांटना सदावृत। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ होता है। आजीविका आदि की दृष्टि से अपने ऊपर ही निर्भर रहने वाला वो होता है स्वावलंबी। कौन होता है? स्वावलंबी। आगे चलिए 126 पर हमारा एक शब्द आएगा, वो है आपका छोटे विचारों वाला, छोटे विचारों वाला संकीर्णवर्ती। संकीर्णवर्ती। शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा। संविदा पर लगे हुए थे ना, संविदा पर जो पैरा टीचर लगे हुए थे वो संविदा पर, यानी शर्तों के साथ वो काम पर कर रहे थे। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, सबको समान भाव से देखता है। सभी देशों स्थानों से संबंध रखने वाला सार्वदेशिक। जीवन को आघात पहुंचाने वाला सांगातिक। मांस युक्त भोजन सामयिक कहलाता है। आकार से युक्त यानी मूर्तिमान यह कहलाता साकार। साहित्यिक गुणदोषों की विवेचना करने वाला, साहित्यिक गुणदोषों की जो विवेचना करता है उसको समीक्षक, समालोचक, आलोचक आदि नामों से जाना जाता है। आगे 134 नंबर पर जो हमारा एक शब्द आ रहा है वह स्त्री जिसका पति जीवित हो वो कहलाती है सधवा। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, सद्य स्नान पुरुषों के लिए, सद्यास्त्रा स्त्रियों के लिए। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, सद्य प्रसूता। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण। जो समान उम्र का हो समवयस्क, समान उम्र का समवयस्क। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय, अनन्य उपाय, अनन्य उपाय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, जिसका भाषा के द्वारा वर्णन न किया जा सके। 142 नंबर एक शब्द हमारा आएगा, वो आपकी स्क्रीन पे है। जो नियमानुसार ना हो अनियमित, जो नियमानुसार ना हो अनियमित। जिसका विरोध न हुआ हो
और न हो सके, जिसका विरोध न हुआ हो और न हो सके अनिरुद्ध या अविरोधी। जो ढका हुआ ना हो अनावृत। जिसका किसी से लगाव या प्रेम हो वो अनुरुक्त होता है। जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हो अनुग्रहित। जिस पर आक्रमण न किया हुआ हो अनाक्रांत। पीछे पीछे चलने वाला एक शब्द में अनुगामी। वह महल जहां रानियां निवास करती थी उसे अंतःपुर कहा जाता है, एक शब्द में अंतःपुर। जिसे किसी बात का पता ना हो एक शब्द में उसको अनभिज्ञ कहेंगे, अनभिज्ञ। आगे 151 नंबर पे हमारे आएगा वो है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञेय अज्ञानी कहेंगे। जिसकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षित कहेंगे। जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो अनादरित होगा वो। जो धन को व्यर्थी खर्चा हो, जो धन को व्यर्थ खर्च करे उसको हम क्या बोलते हैं, अपव्ययी बोलते हैं। जो सामने ना हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना मतलब अपरिग्रह है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रम्य। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रम्य। जिस वस्त्र को पहना न गया हो न जोता हुआ खेत, इनको कहा जाता है अप्रहत। आगे चलिए मित्रों 160 नंबर पे आपके एक शब्द आ रहा है किसी काम को बार बार करने का अनुभव अभ्यस्त यानी अभ्यास। समझ गए आप। जिसे भेदा न जा सके अभेद्य। जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व। जो पहले हुआ हो भूतपूर्व। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो अरक्षित। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो अल्पभाषी। जो इस लोक का ना हो अलौकिक। जो इस लोक का हो लौकिक। जो वध्य करने योग्य ना हो अवध्य। जो वध्य करने ना योग्य ना हो अवध्य। नेक्स्ट 169 पर है आपका, वो देखिए न हो सकने वाला कार्य आदि अशक्य। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक्य। जो सहनशील ना हो असहिष्णु। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह। ये 172 एक शब्द थे आपके वाक्यांश के लिए। एक शब्द हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट थे, वो आपके सामने मैंने रख दिए। क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके आप सभी साथी बता देना। लाइक करना और उन मित्रों के पास पहुंचा देना सभी साथी जो आपके साथ किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।